सो हेलो एवरीवन, यस वी आर लाइव एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, लास्ट की क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन एजेस कर रहे थे, यानी कि आयु संबंधी प्रश्न कर रहे थे। उनके हमने टाइप फर्स्ट कर लिया था, अब हम टाइप 2 कर रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं जस्ट आपके मतलब अपनी आवाज़ सुन लूँ कि आवाज़ आ रही है या नहीं आप लोगों को, एंड देन करते हैं इसके आगे टाइप 2 को शुरू। तो टाइप 1 आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, और टाइप 2 की अब हम बात करेंगे। टाइप 1 आई होप सभी को ठीक है, वॉइस तो क्लियर है दोस्तों। चलिए, किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। तो दोस्तों अब टाइप 2 करते हैं। तो कल की क्लास में हमने एक्स निकालना सीखा था कि एक्स कैसे निकालना है, और उसी एक्स के बेसिस में हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी। तो वही अब हम टाइप 2 पे भी लगाने वाले हैं। टाइप 2 के तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो देखो टाइप 2 में ना दोस्तों क्या दे रखा होगा आप लोगों को। टाइप 2 अगर आप देखेंगे तो वही क्वेश्चन सेम टू सेम है, लेकिन इस टाइम ऐसा दे रखा होगा कि इतने गुना है। देखो जैसे प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 5 टाइम्स दैट ऑफ बी। आफ्टर 3 years एज विल बी 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। सेम टू सेम जैसे हमने टाइप 1 में किया था, बट अब यहां पर क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष के बाद ए की आयु बी से 4 गुना हो जाएगी। ए और बी की वर्तमान आयु क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप इनकी प्रेजेंट एजेस के क्या लिख लेंगे, रेशियो लिख लेंगे, वर्तमान आयु के अनुपात लिख लेंगे। तो ए जो है वो 5 गुना है बी के। भाई यही तो इसका मतलब, यानी कि अगर बी के पास 1 है तो ए के पास 5 है, बी के पास 2 है तो ए के पास 10 है, बी के पास 3 है तो ए के पास 15 है। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, इसे उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ लीजिए, आपके पास 1 रुपए है और मेरे पास आपसे 5 गुना ज्यादा है, यानी कि मेरे पे कितने 5 गुना है आपके। तो अगर आपके पास 1 रुपए तो मेरे पे 5 है, आपके 5 गुना हो गए ना। अगर आपके पास 1 रुपए है तो उसका 5 गुना कितना हो जाएगा, मेरे पास 5। अगर आपके पास 100 रुपए है तो उसका 5 गुना हो जाएगा, यानी कि मेरे पास 500 हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से समझिएगा कि ए जो है इज 5 टाइम्स, यानी कि ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु के 5 गुना है। अगर बी 10 साल का है तो ए 50 साल का है। ठीक है, अगर आप यहां से अनुपात निकालेंगे तो ए अपॉन बी जो निकलेगा, देखो ये बी नीचे आ जाएगा इसके, तो 5/1, यानी कि ए इज टू बी अपन को दे रखा है 5:1। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, प्रेजेंट एज है। क्या है ये, प्रेजेंट एज, यानी कि ये है इसकी वर्तमान आयु। अब कितने साल बाद, 3 साल बाद, है ना। अब उसने बोला 3 साल बाद, 3 साल बाद जो है एज विल बी 4 टाइम्स दैट ऑफ बी, यानी कि ए की जो है उम्र वो 4 गुना हो जाएगी बी के। कब, 4 साल बाद, 3 साल बाद। 3 साल बोला है, बिल्कुल 3 साल बोला है। ठीक है, तो दोस्तों हमसे पूछिए और ए बी की प्रेजेंट एज क्या है, वर्तमान आयु क्या है। तो एक्स निकाल लेते हैं। एक्स कैसे निकालते हैं, नए अनुपात का अंतर, यानी कि डिफरेंस इन द न्यू रेशियो। 4 में से 1 गया 3, गुणा यहां पे कितना है 3, होल डिवाइडेड बाय, देखो इसको यहां मल्टीप्लाई करना है और इसको यहां मल्टीप्लाई करना है। तो 5 एकम 5, और 5 में से 4 जाएगा तो 1, है ना। 5 माइनस 4, तो x का मान आ जाएगा 9। x का मान 9 आ गया जी सर। प्रेजेंट एज निकालनी है तो a की प्रेजेंट होगी, x का मान 9 है तो 9 पंजे 5 गुणा 9 कर लेंगे सीधे, तो 45, और 9 एकम 9 करेंगे तो b का मान आ जाएगा 5 1 गुणा 9, 9। आप इसको चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। 3 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 48 का। 3 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 12 का। भाई 9 और 3 12 होते हैं, 45 और 3 48 होते हैं। इन दोनों का अनुपात निकाल लो, 4:1। हमारा आंसर एकदम सही है। तो भाई ए और बी की उम्र निकल गई। सिंपल तरीका है, ज्यादा टफ नहीं है, ये हमने कल की क्लास में भी सीखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों, present age of A is 7 times that of B. 6 years hence A's age will be 5 times that of B. Find the sum of the present age of A and B. क्वेश्चन कह रहा है A की वर्तमान आयु B की वर्तमान आयु से 7 गुना है। 6 वर्ष के बाद A की आयु B से 5 गुना हो जाएगी या होगी। A और B की वर्तमान आयु क्या है। तो हमने लिखा A और B की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज किस रेशियो में है, 7:1। देखो A is 7 टाइम्स ऑफ B।
ए जो है, ए की वर्तमान आयु जो है वो 7 गुना है बी से। तो बी अगर 10 साल का तो ए 70 साल का, बी अगर 2 साल का तो ए 14 साल का। 6 वर्ष के बाद, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 7 टाइम्स 6 इयर्स हेंस, हेंस जब भी वर्ड आए तो 6 साल बाद ए की जो उम्र है वो 5 गुना हो जाएगी बी से। आपसे पूछा है सम ऑफ द प्रेजेंट एज, यानी कि योग निकालना है। चलिए सबसे पहले एक्स निकालते हैं। डिफरेंस इन द न्यू रेशियो, यानी कि नए अनुपात में अंतर, 5 में से 1 गया 4 गुणा 6 जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स थे, इसको यहां मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई, तो 7 एकम 7 और 5 एकम 5, तो 7 माइनस 5। एक्स बराबर आ जाएगा 4 गुणा 6/2, 2 ने 2 से 4 को काटा, तो बचा 2 12, एक्स का मान 12। नाउ हमसे पूछा है सम ऑफ प्रेजेंट एज। देखो सम ऑफ प्रेजेंट एज करने के दो तरीके हैं, यानी कि वर्तमान आयु का योग। तो वर्तमान आयु का योग बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, जो ए है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 7, तो 12 7 84 साल के तो भैया ए भैया थे, और 12 एकम 12 साल के हमारे बी थे। ठीक है, 7 गुना ये हो गया। इन दोनों को अगर हम योग करेंगे, क्योंकि इन दोनों की वर्तमान आयु है, तो यह आएगा 96। 84 और 12 होता है 96 ईयर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 96 साल इनकी वर्तमान आयु का योग है। एक तरीका ये है। एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया आप इन दोनों को ऐड कर लें। 7 और 1 कितना होता है 8। भाई इन दोनों की वर्तमान आयु जोड़ेंगे तो 7:1 है, तो 7 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 × 12 करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 96। टेंशन ही खत्म, टेंशन ही खत्म। क्योंकि दोस्तों ये दोनों रेशियो सेम है। जैसे हम ए को x मानते थे कि 7x ए की उम्र है, बी की x है ना, 7x ए की है, बी की x है, तो फिर हम इन्हें जोड़ते तो 8 ही तो आता। तो 8x और x का मान है 12, तो x की जगह लगाया तो 96। आप ऐसे कर लीजिए या आप अलग अलग से निकाल के दोनों को जोड़ लीजिए, जैसा आपको सही समझ में आता है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, बट हमें अपने आप को थोड़ा सा एडवांस लेके जाना है, ये तरीका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 3 टाइम्स देन दैट ऑफ बी। ठीक है, देखो आज प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हम खत्म कर देंगे। मंडे से हम एक नई क्लास शुरू करेंगे जिसका नाम है औसत एवरेज। ठीक है, तो एवरेज भी मैं आपको ऐसे ही टाइप वाइज कराऊंगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 3 टाइम्स देन दैट ऑफ बी, 9 ईयर हेंस एज एज विल बी 2 टाइम्स दैट ऑफ बी, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। क्या कह रहा है, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 3 गुना है। 9 वर्ष बाद ए की आयु बी से 2 गुना होगी, ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, देखो प्रेजेंट एज ए, इधर लिखा बी, कितनी गुना 3 गुना 1, सिंपल बात। आगे बोला 9 ईयर हेंस, 9 साल बाद ए की उम्र जो है वो बी की उम्र के 2 गुना हो जाएगी। तो जो अगर बी अगर 10 साल का होगा तो 20 का हो जाएगा। ठीक है, अनुपात है ये बेसिकली। चलिए प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछी है हमसे, ए की जो वर्तमान आयु हमसे पूछी है वर्तमान आयु किसकी, ए की। तो भाई बहुत आसान हो गया, नए रेशियो x निकालते हैं। न्यू रेशियो का डिफरेंस 2 - 1 1 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 9 होल डिवाइडेड बाय, इसको इतने मल्टीप्लाई, इसको इतने मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, तो x का मान आ जाएगा 9। x आ गया। अब इस x को कहां रखेंगे भैया, a की जगह। तो a की जो प्रेजेंट एज है, जब x की वैल्यू 9 है, यानी कि 1 की वैल्यू 9 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुना 9, तो 27। मैं हमेशा कह रहा हूं जिसका रेशियो का डिफरेंस आप निकाल रहे हो, इस वैल्यू को वहां नहीं रखना। जिस अनुपात का आप अंतर निकालो, इस 9 को यहां मत करना कि आप बोलो कि यार सर 9 साल बाद की उम्र निकाल लेते हैं 18, नहीं, यहां रखना है क्योंकि इसका अंतर निकाला, अंतर वाले में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो 3 गुना 9 27, ए की आ जाएगी प्रेजेंट एज 27, हमें यही आंसर निकालना था। बी की पूछ ले कोई तो 1 गुना 9 यानी कि आ जाएगी 9 साल, तो बी की उम्र भी आ गई। आपको चेक करना अगर आंसर, तो 27 में 9 जोड़े, 9 साल बाद कितना हो जाएगा, 27 और 9 ये हो जाएगा 36,
और 9 में 9 जोड़े तो कितना हो जाएगा 18। जब आप इनका अनुपात निकालेंगे तो 2:1 आएगा। बिल्कुल एकदम सही हमारा आंसर आ रहा है 2:1। तो आप चेक चाहे कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं, बट ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आपको ए की वर्तमान आयु या बी की वर्तमान आयु निकालनी। प्रेजेंट एज ऑफ विमल इज 2 times दैट ऑफ सुदर्शन। 9 years ago विमल was 5 times दैट ऑफ सुदर्शन। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। सेम क्वेश्चन है, बस अब अगो में चले गए। पहले हम हेंस में जा रहे थे, यानी कि 2024 से आगे जा रहे थे, अब 2024 से पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो, विमल की वर्तमान आयु सुदर्शन से 2 गुना है। 9 वर्ष पहले विमल की आयु सुदर्शन से 5 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, विमल सुदर्शन पहले पढ़ लेते हैं आराम से। प्रेजेंट एज ऑफ विमल, विमल की प्रेजेंट एज जो भी है वो 2 गुना है सुदर्शन के, यानी कि विमल बटा सुदर्शन निकाला जाए तो 2:1 आएगा। तो हम यहाँ पे बन जानते हैं 2:1 का रेशियो। चलो भाई, पहली कंडीशन हो गई। कितने साल पहले की बात हो रही है, 9 साल पहले की बात हो रही है, तो -9 भाई, 9 साल पहले अगो विमल जो था वो 5 गुना था सुदर्शन से। विमल की जो उम्र थी वो 5 गुना थी सुदर्शन से। कब? 9 साल पहले। तो विमल बटा सुदर्शन तब कितने अनुपात में थे? 5:1। तो इनकी उम्र का, इनकी आयु का जो अनुपात था वो 5:1 था, यानी कि इनके एज का जो रेशियो था वो 5:1 था, 5:1 था 9 साल पहले। चलिए दोस्तों, एक्स निकालते हैं। इन दोनों में डिफरेंस, भाई इन दोनों का अंतर 4, 5 में से 1 जाएगा 4। नए अनुपात का क्या निकालते हैं? अंतर, डिफरेंस इन द न्यू रेशियो। नंबर ऑफ ईयर्स, मैंने कहा था माइनस लेना नहीं है, लेना चाहते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 एकम 2 -5, तो देखो अपने आप ही ऑटोमेटिकली माइनस का साइन कट जाएगा, इसलिए मैं कह रहा था माइनस लेने की जरूरत नहीं। तो यहाँ बचेगा माइनस का 3, काट दो। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 तिया 9, 4 तिया 12। x का मान आ गया 12, x 12 आ गया। अब x 12 आ गया तो क्या मैं विमल की उम्र निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। तो विमल की देखो प्रेजेंट एज ये है, प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान इसकी आयु, तो 2 गुणा 12 करेंगे तो मिल जाएगा 24। तो भाई साहब 24 साल का है विमल। और सुदर्शन कितने साल का है दोस्तों? तो सुदर्शन है 1 गुणा 12, एक्स का मान 12 है ना दोस्तों, तो 12 गुणा 1 करेंगे तो 12 साल आ जाएगी सुदर्शन की। हमसे किसकी पूछी है? सम पूछी है, सम। तो सम के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों की वर्तमान आयु को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 36 साल। ये हमारा आंसर होगा। डिफरेंस पूछेगा तो माइनस कर देंगे, 24 - 12 12। डिफरेंस पूछता तो हम माइनस कर देते। एक तरीका मैंने ये भी बताया था आपको, और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि भाई वर्तमान आयु को जोड़ ले, क्योंकि योग पूछा है ना, योग पूछा है, योग। तो 2 + 1 कितना होगा? 3। जब 1 का मान 12 है तो 3 का मान कितना होगा? 12 तिया 36 साल। आपका डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। आपको अलग अलग उम्र निकालनी ही नहीं जब सम निकालना है, बट चीजें आपको सारी पता होनी चाहिए। आप ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, आंसर आपका सेम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 years ago father was 7 times as old as his son. 3 years hence father age will be 4 times that of his son. Find the present age of father and son. 3 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने बेटे से 7 गुना थी। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना होती है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा तरीका है। फादर इज टू सन 3 years ago, 3 साल पहले। भैया पिताजी कितने थे? 7:1 का रेशियो रख रहे थे। 3 साल बाद, यानी कि भाई ये था 2024, अभी चल रहा है। 3 साल पहले 2021 में इनका अनुपात था 7:1, और 2027 3 साल बाद इनका अनुपात हो जाएगा 4:1। यानी कि यहां से यहां पहुंचने में कितने साल लगे? 6 साल। तो 6 साल बाद इनका अनुपात हो जाएगा 4:1। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। एक्स निकालना है। एक्स अगर निकालना है तो एक्स का फॉर्मूला वही रहेगा दोस्तों, तरीका वही रहेगा। एक्स बराबर जो नया अनुपात है उसका अंतर गुणा 6, जितने भी ईयर्स हो गए, जितने भी वर्ष पश्चात ये बात हो रही है, और
इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 और इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3। तो 3 गुना 6 बटा 3 मर गया, तो x का मान आ गया 6। x का मान 6 आ गया। अब दोस्तों ये कब है? 3 साल पहले है। तो फादर जो साहब थे 3 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले, आज नहीं 2021 में, 3 साल पहले कितनी उम्र के रहे होंगे? 7 गुना 6 42 साल के रहे होंगे। और बेटा साहब जो रहे होंगे वो कितने रहे होंगे? 1 गुना 6 यानी कि 6 साल के रहे होंगे। क्या हमसे 3 साल पहले क्या 2021 की उम्र पूछी है? नहीं, हमसे तो वर्तमान आयु पूछी है, हमसे तो प्रेजेंट एज पूछी है। तो प्रेजेंट एज के लिए क्या करोगे? अगर आप 3 साल पहले 10 साल के थे तो आज 13 साल के होंगे। अगर आप 3 साल पहले 30 इयर्स के थे तो आज 33 के होंगे। तो पापा जी जब 42 साल के थे तो 3 साल जोड़ दो तो कितने हो जाओगे दोस्तों? 45 साल के हो जाएंगे पिताजी। और 3 साल जोड़ने पर हमारे बेटे साहब हो जाएंगे 9 ईयर के। चेक करना, इसमें फिर 3 जोड़ना, इसमें फिर 3 जोड़ना, अनुपात निकालना, ये आना चाहिए। आप देखोगे तो आएगा भी 45 में से 3 जोड़ोगे 48, 9 में 3 जोड़ोगे 12, 48 बटा 12 करोगे तो 4:1 ही आता है। हमारा आंसर एकदम सही है। चेक भी कर सकते हैं आप। गणित में एक चीज बहुत अच्छी है, आप थोड़ा नंबर से खेलना सीख जाओगे तो काफी हद तक आपको फायदा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ अ पर्सन इज 2/5 टाइम्स ऑफ हिज मदर्स एज। आफ्टर 8 years his age will be 1/2 times that of his mother. Find present age of mother. एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी मां की आयु की 2/5 गुना है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी मां की आयु की आधी गुना हो जाएगी। मां की वर्तमान आयु क्या करेगा? तो प्रेजेंट एज की बात हुई है तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट एज लिखता हूं। किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट एज ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो लिख लेते हैं मम्मी, या फिर यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। देखो पर्सन की जो उम्र है वो 2/5 है मम्मी के, यानी कि अगर माँ 50 साल की तो बेटा 20 साल का। मान लो ना, माँ को अगर 50 साल माना तो 2/5, 5 से कटेगा 10, बेटा आएगा 20 साल का। तो इन दोनों का अनुपात हमें मिल गया। अनुपात कैसे निकालते हैं दोस्तों? मैंने कहा था इस चीज को यहाँ पे जो लिखा है इसको नीचे भेज दो, तो यहाँ से जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा। तो पर्सन की एज और उसकी मदर की एज का जो रेशियो है वो 2:5 है, जो दे रखा है। कितने साल बाद दोस्तों? 8 साल बाद। 8 साल बाद उसकी जो उम्र है वो 1/2 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि जो पर्सन है वो आधा गुना हो जाएगा अपनी मदर के। यानी कि अगर मम्मी उस टाइम 30 साल की तो बेटा 15 साल। हालांकि पॉसिबल नहीं है। माता जी अगर 50 साल की तो बेटा 25 साल का, ये हो जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे जो 8 साल बाद इनका अनुपात आया वो 1:2 है। कुछ नहीं करना दोस्तों, अनुपात निकालना है बस आपको। जैसे तैसे क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है, आपको वही ध्यान देना है। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, आपको मम्मा जी की यानी कि माता जी की प्रेजेंट एज निकालनी है और जो कि अनुपात दे रखा है x निकाल लें। x कैसे निकालते हैं? डिफरेंस इन न्यू रेशियो 1 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स 8 डिवाइडेड बाय, इसको यहाँ करो 2 कम 2 दूनी 4 5, तो 1 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, 1 से 1 उड़ गया, x का मान 8। आप बोलोगे सर माइनस में आना था, तो 1 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस ही तो 1 आएगा, फिर नीचे भी माइनस आना था तो कट जाना था। ठीक है, तो 8 आ गया x का मान। x बराबर 8 आते ही दोस्तों क्या हम प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं? बिल्कुल। पर्सन है 2 गुना 8, यानी कि 16 साल का रहा होगा, या है, अभी है, सॉरी रहा होगा कह रहा हूं, है। प्रेजेंट एज है 16 साल का, वो आदमी है, वो इंसान है, वो लड़का है। और जो माता जी है वो है 5 गुना 8 यानी कि 40 साल की। हमें प्रेजेंट एज निकालनी थी, माता जी की वर्तमान आयु आ गई। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, ट्रिक्स वही, करने का तरीका वही, बस समझ में आने चाहिए। चलो जल्दी जल्दी ये भी कर लेते हैं फटाफट फटाफट। एक ही टाइप के इतने तरीके के क्वेश्चन कराने का बेसिक मुद्दा यही है कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि इतने क्वेश्चन होते हैं। आप इन्हीं को कर लेंगे ना तो आपका प्रॉब्लम, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं को कर ले, क्योंकि एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी कोई बुक से प्रैक्टिस करता है, बिल्कुल मैथ्स एक सब्जेक्ट है प्रैक्टिस करने का, तो आप प्रैक्टिस करिए डेफिनेटली। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 7/3 टाइम्स ऑफ बी।
आफ्टर 4 ईयर ए एज विल बी 2 टाइम्स दैट ऑफ बी, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु के 7/3 गुना है। 4 वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु के 2 गुना हो जाती है। ठीक है, तो ए की आयु और बी की आयु का अनुपात, अब दोस्तों 7:3 है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, मान लो 7/3 ऑफ बी है ए, तो अगर बी को 3 मान लिया तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 7, कट जाएंगे ना आपस में। ठीक है, कितने साल बाद की बात हुई है, ये बात हुई है 4 साल बाद की। 4 साल बाद ए की जो एज है वो 2 गुना हो जाएगी बी की उम्र के। बिल्कुल, हमें क्या निकालना है, एक्स निकाल लें। 2 डिफरेंस इन न्यू रेशियो 1 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 4 होल डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 7 एकम 7 माइनस 6, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। एक्स का मान आ जाएगा दोस्तों 4/1, यानी कि एक्स आ गया आपके पास 4, एक्स की वैल्यू 4। यदि x का मान 4 आ गया तो अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। प्रेजेंट एज किसकी निकालनी है, a की, तो 7 × 28, a की प्रेजेंट एज हो जाएगी 7 × 4 यानी कि 20। b की पूछता तो b की क्या करते, 4 × 3 कर देते, 12 साल आ जाती। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। ए पूछे ए, बी पूछे बी, दोनों में योग पूछे, दोनों में अंतर पूछे, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। 4 year ago A's age was 3/4 times that of B. 4 year hence A age will be 5/6 times that of B. Find the present age of A. 4 वर्ष पहले A की आयु B से 3/4 गुना थी। 4 वर्ष बाद A की आयु B से 5/6 गुना होगी। A की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो भैया A और B 3:4, ठीक, कितने साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले 2020 में ये था काम। अब 4 साल के बाद यानी कि 2020 से 2024 हम आ गए प्रेजेंट, और प्रेजेंट से 4 साल बाद यानी कि 2028, यानी कि बात कर रहा है ये टोटल 8 ईयर के गैप की। 8 ईयर के गैप के बाद भैया जो नया अनुपात है वो 5/6 है। देखो दोस्तों, ए जो है वो 5/6 है बी का, यानी कि इस बी को नीचे भेज दो यहाँ तो ये हट जाएगा। देखो मैथ्स तो यही कहती है ना कि यहाँ से इसको नीचे भेज दो, तो A/B का अनुपात कितना है, 5:6 आ गया। ठीक है, बस अब क्या निकालना है, ये है 4 ईयर हेंस, इसके बीच में कहीं प्रेजेंट एज फंस रही होगी, इसके बीच में कहीं प्रेजेंट एज होगी हमारी। तो दोस्तों x निकाल लेते हैं। x निकालने का वही तरीका, डिफरेंस इन द न्यू रेशियो 1, भाई 6 में से 5 भेजो, 5 में से 6 भेजो 1, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 8, मल्टीप्लाई करो 6 × 18 और 20, तो कितना आएगा 2, भाई 6 × 18 5 × 20, इन दोनों का अंतर कितना होता है, 2/4, x का मान आ गया 4। यदि x का मान हम पे आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, 4 साल पहले 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले जो a होगा वो कितने साल का होगा दोस्तों, 3 × 4 बोले तो 12 साल का, और b जो होगा वो कितना होगा, 4 × 4, क्योंकि देखो 3 है, 3 × 12, 4 × 16, 16 साल का है b। क्या हमें 4 साल पहले पूछा है, नहीं, हमसे प्रेजेंट एज, हमसे वर्तमान आयु पूछी है, किसकी, a की। तो a की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 साल जोड़ना भी पड़ेगा भाई। जब 4 साल पहले 12 साल का था तो 4 साल बाद ये हो जाएगा 16 साल का, और ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे a पूछा है। अगर बोलता b कितने साल का हो जाएगा, तो b हो जाएगा दोस्तों 4 साल बाद 20 साल का। और क्या यही इसकी प्रेजेंट एज है, बिल्कुल यही इसकी वर्तमान आयु है, क्योंकि 4 साल पहले था वो 12 साल का, आज वो कितने का हो गया, 16 का, और 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 20 का। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। 10 years ago Abhay was 1/5 times that of his father age. After 6 years Abhay will be 3/7 times that of his father. Find present age of Abhay's father. 10 साल पहले अभय की उम्र उसके पिता की उम्र की 1/5 गुना थी। 6 वर्ष बाद अभय की आयु उसके पिता की आयु की 3/7 गुना होगी। अभय के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अभय
और अभय के पापा। कब की बात हो रही है? 10 साल पहले, 10 ईयर अगो। 10 साल पहले अभय अपने पिताजी की उम्र का 1/5 था। अगर पापा 50 साल के थे तो बेटा 10 साल का था। अगर पापा 50 साल के थे तो बेटा 10 साल का था। ठीक है, तो 1/5 ऐसे मान लो। अगर बोल रहा हूं मैं, कुछ भी हो सकता है अनुपात। अगर बेटा हो सकता है 2 साल तो पापा 10, तो तब भी तो अनुपात 1/5 आएगा। तो पापा 10 साल के हो नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से समझ के चलना है। चलिए बात करते हैं आगे। आफ्टर 6 ईयर, तो भैया 10 साल पहले बोले तो 2024 आज है, इससे 10 साल पहले तो अभय के पापा और अभय की उम्र का भी अनुपात था 1:5 था। इससे 6 साल बाद अभय जो होगा वो अपने पापा के 3/7 हो जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक की कहानी आप देखोगे तो कितने साल की कहानी है? 16 साल के बाद अनुपात ये हो रहा है। 16 साल के बाद, यहां से 16 साल के बाद, यानी कि अगर मैं बोलूं ये 2024 है तो 2014 से, और आगे बढ़ेंगे तो 2030। तो 2014 से 2030 16 ही तो होता है। तो ये कहानी कितने सालों बाद दे रहे हैं? 16 साल के बाद। 16 साल के बाद जो अभय है वो 3:7 का रेशियो रख लेगा अपनी पापा के ऊपर। यानी कि पापा की उम्र जो भी है अभय उसका 3/7 होगा। एक्स का मान निकालते हैं दोस्तों। कैसे? इन दोनों में अंतर, तो 4, कितने साल हुए? 16। इसको यहां किया, इसको यहां किया, तो 5 तिया 15 और 7 एकम 7, तो 15 - 7 करेंगे तो 8। एक्स का मान आ गया 8। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। तो 10 साल पहले, 10 ईयर अगो, 10 साल पहले अभय जो होगा वो 8 साल का था, क्योंकि 8 एकम 8, देखो एक है ना, 1 गुणा 8 करेंगे तो 8। और पापा है 5 8 40, यानी कि फादर साहब हो जाएंगे 5 × 8 बोले तो 40 ईयर के। पर क्या हमसे 10 साल पहले पूछा है? हमसे पूछा है प्रेजेंट एज। क्या पूछी है? वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी दोस्तों? 10 साल बढ़ा लो, तो अभय की वर्तमान आयु हो जाएगी 18 साल। यानी कि 2014 में अभय 8 साल का था, 2024 में अभय 18 साल का हो जाएगा। उसी तरीके से पापा जी भी 10 साल उम्र बढ़ेगी तो पिताजी भी हो जाएंगे 50 साल के। तो प्रेजेंट एज जो फादर की है वो है 50 ईयर्स। आपसे किसकी पूछी? अभय के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें तो 50 साल। हो सकता है यूं पूछे कि अभय के पिता की उम्र 6 साल बाद यानी कि 2030 में कितनी होगी? तो ऑब्वियसली बढ़ा लो, 56 हो जाएगी भाई। 50 + 6 कर देना आगे, और 56 हो जाएगी। हालांकि हमसे पूछा नहीं, हमसे प्रेजेंट एज ही पूछी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों ये था हमारा टाइप नंबर 2 जो मैंने आपको कराया। अब बात करेंगे हम टाइप 3 की। टाइप 3 में ना डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि उम्र में ना, हमारी उम्र में और किसी दूसरे की उम्र में एक डिफरेंस दिया रहता है। डिफरेंस बोले तो अंतर दिया रहता है, तो हम इसको कह सकते हैं अंतर। अंतर वाले क्वेश्चन, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं? अंतर। अंतर होगा, ठीक है। तो अंतर वाले प्रश्न, उम्र में अंतर होगा। तो ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, बस उसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अंतर वाले प्रश्न, उम्र में आपको क्या दिया होगा? अंतर दिया होगा। दोस्तों जो उम्र का अंतर होता है, चाहे साल 1 बढ़े, चाहे साल 2 बढ़े, चाहे साल 3 बढ़े, चाहे साल 4 बढ़े, वो हमेशा समान रहता है। वो उदाहरण के तौर पे आज मैं मान लो, आज 2024 में मैं और मेरा भाई अगर 10 साल का गैप रखते हैं, मेरे बड़े भैया अगर मुझसे 10 साल बड़े हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझना कि आज अगर मेरी आयु 20 वर्ष है, ठीक है, एक ही, और बड़े भैया की जो आयु है वो 30 वर्ष है। कब? 2024 में। तो मेरे बड़े भैया मुझसे कितने साल बड़े हुए? 10 साल बड़े। तो वो पूरी लाइफ टाइम, जिंदगी भर मुझसे 10 साल बड़े ही रहेंगे। हम दोनों की एज का डिफरेंस कभी भी 9 साल, 6 साल, 5 साल, 12 साल नहीं होगा। हमेशा हम दोनों की उम्र का अंतर 10 ही। वो मुझसे हमेशा जिंदगी भर 10 साल बड़ा ही रहेगा। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था भाई कितने साल का था? 10 साल का। जब मैं 1 साल का हुआ तो भाई 11 का हुआ होगा। जैसी मैं 2 साल का हुआ भाई 12 साल का हुआ होगा। जैसी मैं 3 साल का हुआ भाई 13 साल का हुआ होगा। अंतर
वही उम्र मेरी भी बढ़ रही है एक एक साल, तो भाई की भी उम्र एक 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 साल बढ़ती जाएगी। यानी कि डिफरेंस में ना दोस्तों हमेशा याद रखना, डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, अंतर अंतर हमेशा समान रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं मेरी मम्मी जब मैं पैदा हुआ फॉर एन एग्जांपल तब 30 इयर्स की थी, तो ऐसा तो नहीं होगा मैं एक साल का तो मम्मी 35 की हो जाएगी, मम्मी 31 की होगी। या ऐसा भी नहीं होगा मैं एक साल का होगा तो मम्मी 29 की हो जाएगी। भाई उम्र तो आगे बढ़ेगी, तो मेरी उम्र भी जैसे जैसे एक स्टेप बढ़ रही है, एक सीढ़ी मैं भी चढ़ूंगा तो एक सीढ़ी भाई भी चढ़ेगा, एक सीढ़ी मैं चढ़ूंगा तो एक सीढ़ी मेरा भाई भी चढ़ेगा, तभी हम दोनों के बीच का अंतर समान रहेगा। तो अंतर उम्र का हमेशा समान रहता है। योग समान रहे या ना, योग नहीं समान हो सकता, पर अंतर समान रहता है। डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। सम कभी भी कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट कंडीशन है सम नहीं रहेगा। फॉर एन एग्जांपल आज मैं एक साल का हूं, मान लो मैं आज पैदा ही हुआ, आज मैं पैदा ही हुआ, भाई मेरा 10 साल का है, हम दोनों के योग 10 है। एक साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा, एक, भाई कितने साल का हो जाएगा, 11। योग कहां से सेम है, योग बदल जाता है, सम बदल जाता है, बट डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। अगर आज मैं पैदा हुआ भाई 10 साल का था, तो इन दोनों का अंतर निकालो तो 10 साल बड़ा मेरा भाई, अगले साल में 1 साल का हो जाऊंगा, मेरा भाई 11 साल का, अंतर फिर भी 10 ही साल रहेगा। अगला मैं 2 साल का हो जाऊंगा, भाई 12 साल का, अंतर तब भी 10 ही साल रहेगा। अंतर हमेशा समान रहता, बस इतना कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। अंतर कभी भी दिया हो, डिफरेंस बिटवीन टू एज बोला हो, कुछ भी बोला हो, तो आपको एक छोटा सा नोट याद रखना है, और वो ये कि डिफरेंस इन द एजेस ऑफ टू पर्सन, या कुछ भी बोलो, डिफरेंस इन द एजेस इज कांस्टेंट, सीधी बात। उम्र या फिर आयु का अंतर हमेशा समान, या आप इसको नियत बोल सकते हैं, नियत यानी कि फिक्स रहता है। ये बात आपको याद रखनी कि अंतर हमेशा समान होगा, अंतर कभी भी बदलेगा नहीं। चलिए बिल्कुल ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन में है, वीडियो पॉज करके ट्राई करें, ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई करें, जैसे समझ में आता है वैसे करें। करें दोस्तों, पानी पी लूं, करें आप इसे सॉल्व करें। अंतर हमेशा समान रहेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखो दोस्तों, वो कह रहा था डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 10 ईयर्स। 15 साल पहले एगो, ठीक है, ए वॉज 2 टाइम्स दैट ऑफ बी, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। आप चाहें तो इसको एक्स मान के बेसिक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 10 वर्ष है। 15 वर्ष पहले ए बी की आयु का 2 गुना था। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो डिफरेंस बिटवीन, पहले तो आप मान लो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कि भाई इन दोनों की उम्र का अंतर जो है वो कितना है, 10 साल है। तो आप ए को मान लो x और b को कुछ भी मान लो। तो मैंने कहा जैसे मान लो a और b का जो डिफरेंस है वो 10 वर्ष है। ये कब है, ये 10 वर्ष फिक्स रहेगा। तो आज अगर 10 वर्ष है तो 2 साल पहले भी 10 वर्ष रहा होगा इन दोनों के अंतर, 15 साल पहले भी 10 ही वर्ष रहा होगा। तो अगर मैंने कहा a की उम्र x है, ठीक है दोस्तों, a की उम्र x है, या मैं एक काम करता हूं b की उम्र मान लेता हूं, b की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ b, यानी कि b की वर्तमान आयु, मैं आपको पहले बेसिक तरीका बता रहा हूं, ठीक है, फिर मैं आपको इसका एक और तरीका बताऊंगा। वर्तमान आयु, अगर b की वर्तमान आयु x मान ली, माना 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 यानी कि लेट, तो a की क्या निकलेगी दोस्तों, ऑब्वियसली यहां पे रखो x, a
माइनस एक्स बराबर 10, तो ए भैया की निकलेगी 10 प्लस एक्स। ठीक है, तो प्रेजेंट एज, अगर मैं यहां पे बोलूं प्रेजेंट एज ऑफ ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, x प्लस 10 या 10 प्लस एक्स, जो भी आप बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 प्लस एक्स, ये वर्तमान है आज की। अब कहानी दे रखी है 15 साल पहले, तो 15 साल पहले अब खुद इमेजिन करो। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, मुझे समझाना है तो मैं इसी पेज में समझाना चाह रहा हूं, पर ये बात समझ में आ गई ना कि कैसे मानी मैंने। तो दोस्तों आज है 2024, सुनते चलना। आज जो ए था वो 10 प्लस एक्स उम्र का है, और बी जो है वो एक्स उम्र का है, ये हमने माना है। 15 साल पहले, 15 साल पहले आप खुद सोचो, अगर आज आप 25 साल के हो तो 15 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, 10 साल के। तो 15 साल पहले भाई साहब जो 10 प्लस एक्स है उसमें से क्या घटा दो, 15 घटा दो, क्योंकि ए जो है उसकी उम्र का 15 घटाना पड़ेगा, और बी की उम्र से भी क्या घटाना पड़ेगा, 15। तो ए की उम्र 15 साल पहले ये थी और बी की उम्र 15 साल पहले ये थी। भाई अगर आज भी x साल का है तो 15 साल पहले x माइनस 15 का रहा होगा। क्या ये दिख रहा है सभी को, बिल्कुल ठीक है। और अगर a 10 प्लस एक्स का है तो 10 प्लस एक्स माइनस 15 होगा। 15 साल पहले 15 घटाओगे ना, 15 साल बाद के लिए 15 जोड़ोगे। आज अगर आप 20 साल के हो तो 15 साल पहले 5 साल के रहोगे, और आज आप 20 साल के हो तो 15 साल बाद 35 साल के हो जाओगे। सीधी सीधी बात है। अब उसने क्या बोला देखो, उसने बोला 15 वर्ष पहले बी की आयु, बी की आयु ए बी की आयु का, ए बी की आयु का 2 गुना था। यानी कि 15 साल पहले जो ए था वो 2 गुना था बी की आयु के। तो जो ए था वो 2 गुना था बी की आयु के। सिंपल। 15 साल पहले जो ए था, ए था वो 2 गुना था बी की आयु के। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो यहां आएगा x माइनस 5, यहां आ जाएगा 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। भाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 2, 2 माइनस का 30, x को यहीं छोड़ो, इस माइनस 2x को यहां भेज दो, इस माइनस 30 को यहां भेज दो, इस प्लस 5 को यहां भेज दो। तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 25, x से x कट जाएगा तो x की मान आ गया 25। x क्या है, x क्या है, x इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो अगर आज के दिन b जो 25 साल का है तो a उससे 10 साल बड़ा है, यानी कि 35 साल का है। हमें a की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, 35 आ गई। सिंपल। ये है एक तरीका जो आपको नॉर्मली स्कूल में भी सिखाया जाता था, यही तरीका था वो। बस मैंने 2024 से 10 साल घटा दिए, 15 साल घटा दिए, 2009 की बात कर ली, इस तरीके से किया हमने। थोड़ा लाइन में किया है जिससे आपको, क्योंकि कंपटीशन में हमें ऐसे ही करना होता है। नहीं तो हम स्कूल में क्या मानते थे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बी बी एक्स, ए बी 10 प्लस एक्स, 15 ईयर एगो इट विल बी 10x माइनस 15, और इतना। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रेशियो इज गिवन, एंड इस हिसाब से हम करते थे। अब मैं आपको यहाँ पर एक तरीका सिखाता हूँ, यह है पहला तरीका। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट कर लेना, पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब मैं बात करूंगा दूसरे तरीके की। अब मैं बात करूंगा दूसरे तरीके की जो आपको एग्जाम में अप्रोच में भी रखना है। एग्जाम अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है। फिर भी देखो बेसिक्स इंपॉर्टेंट है तो मैं बेसिक से चीजें बता रहा हूं। देखो दोस्तों, आपको बोला ए और बी की उम्र का जो अंतर है वो 10 साल है। अब मैंने क्या कहा, ये हमेशा 10 साल रहेगा, चाहे 20 साल पहले की बात हो, चाहे 50 साल पहले की बात हो, चाहे 20 साल बाद की बात हो, ये अंतर समान रहेगा। अब 15 साल पहले ए जो था वो बी के 2 गुना था, यानी कि 15 साल पहले जो अंतर था, मान लो 1 का तो अंतर है, 2 माइनस 1, 1 बराबर किसके था, 10 के। सर ये 1 बराबर 10 क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ? दोस्तों यही अंतर 1 है और यही अंतर 10 के बराबर भी है। मान लो 15 साल पहले
इनका अनुपात 2x:x था। सर कैसे पता? क्वेश्चन में बोला 15 साल पहले a was 2 times that of b, a जो था वो 2 गुना था b का, अगर b x का तो a 2x का। इन दोनों का अंतर कितना हुआ दोस्तों? x, और वो x हमेशा सेम रहेगा, बदलेगा थोड़ी, अंतर हमेशा समान रहता है। तो x का मान मिल गया, x का मान मिल गया। तो भाई 15 साल पहले a की जो उम्र थी वो कितनी थी? x बराबर 20। कब? 15 साल पहले। तो 15 साल पहले b कितने का था? 20 एज, x बराबर 10। ये 15 साल पहले की कहानी है। हमसे क्या पूछा है? प्रेजेंट एज निकालो। तो प्रेजेंट एज के लिए क्या करोगे? 15 साल जोड़ दोगे। तो ए में जैसे ही 15 साल जोड़ोगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी ए की कितनी? 35 साल। और यही हमारा आंसर है। सिंपल, खत्म कहानी। आपको ऐसे ही सोचना है, यही अप्रोच रखनी है। अब आपकी अप्रोच पता कैसे होनी चाहिए? एक्स भी मत मानो। देखो यहाँ पे अनुपात क्या था? 2:1। तो एक बराबर कितना है? 10। एक बराबर 10 तो 2 बराबर 20। तो ए जो था वो 20 साल का था 15 साल पहले। एक बराबर 10 तो बी जो है 15 साल पहले 10 साल का था। अब ये 15 साल पहले की कहानी, तो 15 साल बाद ये 35 और 15 साल बाद ये 25। खत्म कहानी दोस्तों, इतने में आंसर आ जाएगा एक लाइन पे। तो आपको ऐसे अप्रोच, ऐसा दिमाग चलाना है, पर वो दिमाग कब चलेगा? जब ये चीजें पता होंगी। शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, कैलकुलेशन तेज होती है। शॉर्ट ट्रिक्स बेसिकली क्या होंगे? आपकी जितनी कैलकुलेशन तेज होगी, जितनी तेज आप दिमाग चलाओगे, उतनी तेजी से। पहले x मानते थे, फिर x की जगह फिर क्या मानने लगे? 1 मानने लगे। तो बात वही है, जो काम x करेगा वही काम 1 भी करेगा, वही काम 100 भी करेगा, वही काम मेरा नाम भी करेगा, कुछ भी। ठीक है, x एक तरीका है वेरिएबल लेने का। तो आई होप ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में। अब मैं इसको इसी तरीके से कराऊंगा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 10 years. 5 years ago a was 2 times that of b. Find the present age of a and b. a और b की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 10 वर्ष है। 5 वर्ष पहले a की वर्तमान a b की वर्तमान आयु का 2 गुना था। ठीक है, देखो दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ a एंड b इज 10 years. खत्म कहानी। ये तो दे दिया, जो अंतर दे दिया। ठीक, 5 साल पहले a was 2 times that of b. ठीक है, इसमें थोड़ा सा सही कर लेना, ए बी की वर्तमान आयु नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ए बी की आयु का 2 गुना था। अब ठीक है, 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ए और बी, कब? 5 साल पहले। ये दिमाग में रखेंगे हम। ठीक है, 5 साल पहले, 5 साल पहले ए जो था वो बी की आयु का 2 गुना था, यानी कि बी अगर 1 था तो ये 2 गुना था। बस खत्म कहानी। 1 का मान कितना है? 10, क्योंकि अंतर हमेशा सेम रहेगा। अगर ये अंतर है 2:1 तो वो 10 के बराबर है। तो भैया ए कितने साल का? 2 गुणा 10 बोले तो 20 साल का। और बी कितने साल का? 1 गुणा 10 बोले तो 10 साल का। पर कब की कहानी है ये? 5 साल पहले। आज की बात होगी तो क्या करेंगे? 5 साल जोड़ देंगे तो 25 साल का ए हो गया, 5 साल जोड़ देंगे 15 साल का बी हो गया। देखो वही अप्रोच, सेम टू सेम। फिर से समझना, फिर से समझना, फिर से समझाता हूं भाई। अंतर हमेशा समान रहेगा। वो कह रहा है 5 साल पहले ए और बी के जो उम्र का अनुपात था, अंतर था, सॉरी, वो तो सेम ही रहेगा 10 साल। ए बी की आयु का 2 गुना था। ए बी की आयु का 2 गुना था, यानी कि अगर बी 10 साल का तो ए 20 साल का, 2 गुना था। अगर मैं इनका अंतर निकालूं तो कितना निकलेगा? 1। और अंतर हमेशा समान रहता है, यानी कि 1 का मान 10 ही के बराबर है। तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10। तो इस 10 को उठा के ए की जगह लगाऊंगा तो 5 साल पहले ए भैया जो थे वो 20 साल के थे, और बी भैया जो थे वो 10 साल के थे। सर 10 क्यों? क्योंकि 1 गुना 10 करोगे ना। ये तो 5 साल पहले थे। हमसे पूछा है प्रेजेंटली, तो प्रेजेंटली इसमें 5 जोड़ो तो 25 साल के हो गए ए, और इसमें 5 जोड़ो तो 15 साल के हो जाएंगे हमारे बी। तो ये सिंपल सी अप्रोच है, ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर होमवर्क दूंगा, क्वेश्चन सेम है। द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी की उम्र का जो अंतर है वो 16 साल है। उम्र का अंतर हमेशा नियत रहता है, वह कभी नहीं बदलता। द डिफरेंस बिटवीन टू एजेस विल बी सेम। भैया दोनों उम्र का अंतर हमेशा समान रहेगा। ठीक है, 6 years ago A was 3 times of B, यानी कि 6 साल पहले A जो था वो 3 गुना था B के, है ना। 6 वर्ष पहले A B की तुलना में 3 गुना था, 6 साल पहले। तो अंतर बदल थोड़ी जाएगा। 6 साल पहले अगर
आज अगर इन दोनों की उम्र का अंतर 16 साल है तो 6 साल पहले भी 16 साल ही रहा होगा भाई। फिर वही वाली बात, आज मैं और मेरा भाई 16 साल का गैप रखते हैं, तो 6 साल पहले मैं भी 6 साल घटाऊंगा तो मेरा भाई भी 6 साल घटाऊंगा, तब भी हमारे बीच 16 साल का ही अंतर हमेशा समान रहता है। तो बस कुछ नहीं करना दोस्तों, दो बराबर इन दोनों का अंतर निकाला, अंतर हमेशा बराबर रहता है, यानी कि 16, एक की वैल्यू 8, ए आएगा 3 गुना 8 बोले तो 24, बी आएगा 16 एकम 16, 16 साल। पर ये कहानी कब की है? 6 साल पहले। आज जो है ए कितने का हो जाएगा? 30 वर्ष का, और आज जो है बी कितने वर्ष का हो जाएगा? 22 वर्ष का। अंतर अभी भी निकालोगे? एक सेकंड है ना। 8 या 24, अरे 16 नहीं, 8 है, 8 मैंने 8 लगाना था। एक सेकंड, मैं नीचे 16 लगा दिया। एक मिनट, अंतर निकालो। दो किसके बराबर होगा? 16 के। तो एक बराबर किसके आएगा? 8। तो ए जो है वो 3 गुना 8 24 साल का था 6 साल पहले, और ए बी जो था वो 1 गुना 8 8 साल का था। कब? 6 साल पहले। तो 6 साल बाद 30 साल का, 6 साल बाद 14 साल का, क्या ही फर्क पड़ना है? अभी भी अंतर तो 16 ही साल का रहने वाला है, तो अंतर हमेशा समान रहता है। ठीक, वो एक की वैल्यू 16 नहीं थी, मैंने एक की वैल्यू 16 ले ली थी, 8 होगी। तो 8 प्लस 6 14, 24 प्लस 6 30। चाहे आज की बात हो, 4 साल बाद की बात हो, 8 साल बाद की बात हो, 16 साल बाद की बात हो, अंतर हमेशा इनका 16 ही रहेगा। तो यह है अंतर वाले प्रश्न। चलिए दोस्तों, ये वाला आपका होमवर्क, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सम ऑफ प्रेजेंट एज निकालने निकल जाएगी। तो ये होमवर्क है आप लोगों का, ये आपको करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, बस बाकी कुछ नहीं है, आपको होमवर्क करना है। ठीक है, बात करते हैं थोड़े से मिश्रित क्वेश्चन की। एक दो मिश्रित क्वेश्चन भी लाया हूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को चमक जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि हम थोड़े से मिसलिनियस भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ फादर सेड टू हिज सन, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट at that time of your birth. If the father present age is 58 years now, then find son's age after 5 year back. Yeah, son's age 5 year back. एक पिता अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी आयु के समान ही था। यानी कि जब तुम पैदा हो, अभी जो तुम्हारी आज की उम्र है, जब तुम पैदा हुए थे तो मैं उतने साल का था। मतलब मेरे पापा मुझसे कह रहे हैं कि बेटा जिस दिन तुम पैदा हुए थे, तो आज अगर मैं 30 साल का हूं तो तब मैं 30 साल का था। तो 30 साल का हो गया बेटा? हाँ पापा, पता जब तू पैदा हुआ था मैं 30 साल का था। बात समझ में? तू 50 साल का नहीं, खैर तो 20 साल का हो गया बेटा। तो मैं जब तू पैदा हुआ था तब मैं 20 साल का था, मैं 22 साल का था, मैं 35 साल का था, कुछ भी साल रहे होंगे, लेकिन पापा की उम्र जब बच्चा पैदा हुआ था उतनी थी जितने बेटे की उम्र आज है। ये है वो कह रहा। आज अगर पिताश्री 58 वर्ष के हैं तो बेटे की 5 वर्ष पहले उम्र क्या रही होगी? तो यानी कि आपसे पूछा है कि अगर आज 2024 में पापा 58 साल के हैं तो 5 साल पहले बेटा कितने साल का रहा? तो दोस्तों इसके लिए ना थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं और बहुत ही आराम से इसको करते हैं। यहां लिखते हैं पिताजी और यहां लिखते हैं बेटा। कोई रेशियो नहीं बना रहे हम लोग, कोई रेशियो नहीं बना रहे, इसको एक अप्रोच से कर रहे। जब बेटा पैदा हुआ यानी कि बेटे की उम्र 0 रही होगी, तो पिताजी कितने साल के थे हमें क्या पता? तो हमने कह लिया पिताजी माना x साल के थे। जब बेटा पैदा हुआ तो पिताजी कितने उम्र के थे? x वर्ष के थे, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि जब तू पैदा हुआ था तो मैं उस उम्र का था जितनी तेरी आज उम्र है। मतलब समझ रहे हो ना? मैं फिर बताता हूं कि पापा अपने बेटे से बात कर रहे थे कि बेटा तुम कितने साल के हो गए? बेटे ने बोला पापा मैं 30 साल का हो गया। तो पापा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा जब तू 30 साल का हुआ है ना, तुझे पता मैं भी 30 साल का था जब तू पैदा हुआ था। तो ये पिताजी कह रहे हैं, यानी कि अगर बेटा पैदा हुआ होगा तो पापा की उम्र मानना x थी। तो आज बेटा कितनी उम्र ज्यादा बढ़ गया है? x उम्र ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जितनी पापा की उम्र थी अभी बेटे की ये प्रेजेंट एज है। पापा अगर उस टाइम x साल के थे तो बेटा आज x साल का है। यानी कि ये कब है? जब सन का बर्थ हुआ, जब बेटा पैदा हुआ था।
तो जब बेटा पैदा हुआ तो उस टाइम पापा एक्स साल के थे और आज बेटा एक्स साल का है, तो पापा की उम्र भी तो एक्स ही बड़ी होगी दोस्तों। अगर 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 मेरे पैदा होते वक्त मेरे पिताजी की उम्र 30 वर्ष थी, मेरे पैदा होते वक्त मेरे पिताजी की उम्र 30 वर्ष थी, तो आज अगर मैं 30 साल का हूं तो मेरे पिताजी भैया 30 साल ही तो बड़े होंगे, तो मेरे पिताजी 60 साल के होंगे। आज अगर मेरी उम्र 30 वर्ष है और पापा कह रहे हैं कि भाई जितनी मेरी उम्र आज है मैं तब था जब तू पैदा हुआ, यानी कि 30 साल पहले था, तो पापा 30 साल पहले 30 साल के, तो 60 के तो होंगे। लॉजिक क्लियर। तो बेटा अगर एक्स उम्र बढ़ गया, क्योंकि बेटे की प्रेजेंट एज कौन सी है, जो पापा की तब थी जब बेटा पैदा हुआ, तो पापा भी एक्स बढ़ गए होंगे, तो पापा 2x के हो गए। तो दोस्तों ये प्रेजेंट एज किसकी है, पापा की, और ये प्रेजेंट एज किसकी है, सन की। तो प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान जो 2x है वो दे रखा है 58 ईयर के, पापा जो है 58 साल के हैं। द प्रेजेंट एज इज 58 ईयर ऑफ फादर। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, 29, यानी कि बेटा आज 29 साल का है और पापा जो है वो 58 साल के हैं। आपसे पूछा है 5 वर्ष पहले बेटा कितने का रहा होगा, तो 29 में से 5 घटाओ, 24 वर्ष का रहा होगा भाई साहब। भाई 2024 में अगर बेटा 29 ईयर्स का है तो 2019 में यानी कि 5 साल पहले बेटा कितने का रहा होगा, भाई घटा लो 24 साल का। भैया आज मैं 30 साल का हूं, मान लो मैं 30 साल का हूं, तो एज कितनी रहेगी, सर अपनी एज बता रहे हो छुप छुप के, एज नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं अगर आज मैं 30 साल का हूं तो 5 साल पहले कितना रहूंगा, 25। आज मैं 25 साल का हूं तो 5 साल पहले कितना रहूंगा, 20। आज मैं 25 साल का तो 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, 30। बस इतना लॉजिक सोचना है, अपने पे इसको एज्यूम कर लेना, आपका आंसर चुटकी में आ जाएगा। तो बेटा रहा होगा 24 साल का। ठीक है दोस्तों, छोटी छोटी सी चीजें हैं पर ये मिसलिनियस में याद। चलिए बड़ा प्यारा दूसरा क्वेश्चन है, बात करते हैं। Aisha's father was 38 years of age when she was born, while her mother was 36-year-old when her brother 4 years younger to her born. Find the difference between the age of her parents. आयशा के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी, जबकि उनकी मां 36 साल की थी जब उसके 4 साल छोटे भाई का जन्म हुआ। उसके माता पिता की उम्र के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो भाई साहब आयशा है यहां पर, आयशा के फादर है यहां पर, 4 लोगों की बात हुई है, आयशा की मदर है यहां पर, और आयशा का छोटा भाई है यहां पर, तो इसको हम यहाँ पे बी लिख देते हैं, ब्रदर। तो ये आयशा की पूरी फैमिली हमने यहाँ पे लिख दी। इस टू का मतलब अनुपात नहीं है, इस टू का मतलब हम यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं कि हम इन सबको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आयशा फादर वॉज 38 ईयर एज, पापा जी 38 साल के थे आयशा के जन्म के समय। तो आयशा का जन्म जब हुआ तो आयशा 0 साल की रही होगी, तो यदि आयशा 0 वर्ष की थी तो पिताजी थे 38 साल के, 38 ईयर्स के पापा थे when she was born, while her mother was 36 year old when her brother 4 year younger to her born। जब 4 साल छोटा भाई, यानी कि आयशा की उम्र भी तो 4 साल बढ़ गई होगी। भाई मेरे से छोटा जो मेरा भाई है, मेरे से 4 साल छोटा है, जब मैं पैदा हुआ था मैं 0 साल का था, ये मेरे से 4 साल छोटा भाई है। जब मैं पैदा हुआ था तो मैं कितने साल का था, 0 साल का था, मेरी कोई उम्र तो थी नहीं, 0 वर्ष था मेरा। आज मैं आपसे बात करते हुए कह रहा हूं कि ये जो मेरा भाई है ये मुझसे 4 साल छोटा है, तो मैं 4 साल का हूं तो ये कितने का होगा, 0। अगर मैं 8 साल का हूं तो ये कितने का होगा, 4 साल का। मैं 12 साल का हूं तो ये कितने का होगा, 8 साल का। ये मुझसे 4 साल छोटा ही रहेगा। यानी कि जब उसका भाई पैदा होता है तो मदर कितने साल की थी दोस्तों, 36 साल की। लेकिन जो भाई है वो पैदा कब हुआ, सुनना, जब वो पैदा हुआ तो मदर कितने साल की थी, 36 साल की, और भाई जो है आयशा से कितने साल छोटा है, 4। यानी कि तब आयशा भैया 4 साल बढ़ नहीं गई होगी। जब आयशा 4 साल की हो गई होगी तब उसका भाई पैदा हुआ था, तब उसकी मम्मी 36 साल की थी, तो पिताजी की उम्र 38 पे थोड़ी अटक गई होगी, पिताजी की उम्र भी तो बढ़ गई होगी। तो पिताजी हो गए 42 साल के जब उसका भाई पैदा हुआ, जब उसकी मम्मी 36 साल की थी, और जो उसका भाई है वो उससे 4 साल छोटा है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। फिर से समझ लो कॉन्सेप्ट।
भाई उसने कहा आयशा है, आयशा के पापा है, आयशा की मम्मी, आयशा का भाई है। आयशा जब पैदा हुई तो पापा 38 साल के थे। जब आयशा का भाई पैदा हुआ तब मम्मी 36 साल की थी। अब आयशा का भाई जो है वो उससे 4 साल छोटा है, यानी कि अब भाई पैदा हो गया तो आयशा कितने साल की हो गई होगी? 4 साल की हो गई होगी। तो अगर आयशा 4 साल की होगी तो पापा की भी तो उम्र बड़ी होगी, तो पापा 42 साल के हो गए। तो जब पापा 42 साल के हुए तभी तो मम्मी 36 साल की थी जिस टाइम भाई पैदा हुआ। तो भाई इन दोनों की उम्र का अंतर तो 42 माइनस 36 बोले तो 6 साल का अंतर है आयशा की पापा की उम्र में और आयशा की मम्मी की। सिंपल, इजी, प्यारा सा कॉन्सेप्ट, इजी सा कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। राजन गॉट मैरिड 8 years ago. His present age is 6/5 times of his age at the time of his marriage. Rajan's sister was 10 years younger to him at the time of his marriage. Find the present age of Rajan's sister. राजन की शादी 8 साल पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु के 6/5 गुना है। राजन की शादी के समय उसकी बहन उससे 10 साल छोटी थी। राजन की बहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब दोस्तों एक बात बताओ, सोचने वाली बात यह है कि राजन की बहन अगर उससे 10 साल छोटी थी तो वह रहेगी 10 साल छोटी, और राजन की शादी 8 साल पहले हुई है तो उसका अनुपात दे दिया। अब देखो क्या बोला, दो क्वेश्चन में दो चीज हिंट दे रखी है, बस वही पकड़नी है। राजन गॉट मैरिड 8 years ago, राजन की शादी 8 साल पहले हुई, यानी कि 2024 आज चल रहा है तो 2016 में राजन की शादी। आज जो राजन की उम्र है, यानी कि राजन की जो प्रेजेंट एज है और राजन की जो मैरिड एज है, मैरिड एज बोले तो जब राजन की शादी हुई, उन दोनों के बीच का अनुपात 6:5 है। और कब हुआ ये? 8 साल पहले, 8 years ago। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ दोस्तों, अगर आज राजन, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इन दोनों का 8 साल का गैप है ना, ठीक है 8 साल, इन दोनों का गैप है 8 साल का, देखो है ना, तो प्रेजेंट एज ये दे रखी है, प्रेजेंट एज, यानी कि अगर ये 40 है फॉर एन एग्जाम्पल तो ये 48 होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का गैप 8 आएगा, यानी कि इन दोनों का गैप 8 ही आना चाहिए। ये मैंने लॉजिकल अप्रोच से ऐसे कर दिया सॉल्व, पर मैं आपको समझाता हूं कैसे इसको करना है। तो दोस्तों सुनो, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात हमें दे रखा है, यानी कि आज राजन जितने भी साल का है जब उसकी शादी हुई थी, देखो राजन की उम्र का 6/5 था उसकी शादी की उम्र, तो राजन की शादी की जो भी उम्र थी आज उसकी उम्र 6/5 है, बढ़ गई होगी। लेकिन ये सारा कहानी हुआ कब? ये सारी कहानी हुई 8 साल पहले। तो दोस्तों ये कब की उम्र है? आज की उम्र है 2024 की, और ये कब की उम्र है? ये 2016 की, यानी कि इन दोनों का अंतर देखूंगा तो 1 आया, और 1 बराबर है 8 के। भाई मान लेते हैं राजन की जब शादी हुई तो वो 5x उम्र का था, और आज राजन 6x है क्योंकि अनुपात दे रखा है, तो दोनों का अंतर कितना है? 6x माइनस 5x बोले तो x। और जो ये x है ये किसके बराबर है दोस्तों? 8 साल पे, 8 ही साल का तो गैप हुआ है, उसकी शादी 8 साल पहले ही तो हुई है, तो 8 साल पहले। तो भैया राजन की प्रेजेंट एज निकल जाएगी, प्रेजेंट एज निकल जाएगी राजन की। वो कैसे निकल जाएगी? 8×48, यानी कि आज 2024 में राजन 48 वर्ष का है, और शादी के समय यानी कि मैरिड एज, शादी के समय 8×5 40 साल का था राजन। खत्म कहानी। अब क्या निकालना है? बस कुछ भी नहीं। राजन सिस्टर वॉज 10 years यंगर टू हिम, राजन की जो बहन है वो उससे 10 साल छोटी थी, यानी कि आज के टाइम 10 साल घटा दो तो भैया 38 साल की है बहन, तो ये प्रेजेंट एज किसकी आ गई? सिस्टर की। सिस्टर बहन की क्या आ गई? वर्तमान आयु। और अगर मैं बोलूं शादी के टाइम उसकी बहन कितने साल की थी? तो 10 साल की। घटा लो भाई, घटा लो ना, 40 में से 10 तो 30 साल की थी, यानी कि उसकी बहन जो उससे 10 साल छोटी है आज के टाइम पे 38 साल की है, और जब उसकी शादी हुई थी उस दिन 30 साल की थी। भाई 8 साल के तो गैप है, क्योंकि सिस्टर के भी तो 8 ही साल बड़े होंगे, अगर राजन के 8 साल बड़े, तो हमारा आंसर आ गया। तो थोड़ा सा लॉजिकल आप सोचेंगे तो दोस्तों आंसर आपका आ जाएगा। बस आपको याद रखना ये प्रेजेंट एज है, ये मैरिड एज है, और इन दोनों का कितने भाई 5x से 6x पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? 8 साल, यानी कि 1 बढ़ने में कितना साल लगा? 8 साल। बस x का मान निकल गया, x का मान निकलते हमने उसकी प्रेजेंट एज निकाल दी, x का मान निकलते हमने उसकी शादी की उम्र निकाल ली। शादी की उम्र में भैया वो 40 साल का था,
आज उसकी 48 साल हो गई, 8 साल का गैप है। तो आज अगर वो 48 साल है तो उसकी बहन तो उससे 10 साल छोटी रहेगी, तो उसकी बहन आज की उम्र में 38 साल की होगी और शादी के टाइम उसकी बहन 10 साल छोटी यानी कि 30 वर्ष की रही होगी। तो आपसे प्रेजेंट पूछा है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में यूं पूछ ले कि राजन की बहन की शादी करते वक्त या राजन की शादी के समय उसकी क्या उम्र थी, तो 30 साल की थी। तो दोस्तों दैट वाज ऑल अबाउट द सेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑन एजेस। आई होप ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, हमने काफी क्वेश्चन इसमें कर लिए। अब आप अपनी बुक से ट्राई करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं मंडे यानी कि परसों विद न्यू चैप्टर, एक नए चैप्टर एवरेज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।